नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर, अमित शाह को हादसे के बारे में अवगत कराया गया। उनको जानकारी दी गई है कि अब तक मरने वालों का आंकड़ा कितना है, घायल होने वालों की संख्या क्या है और अभी क्या कुछ स्थिति मौके पर देखने को मिल पा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि कल देर रात एक बड़ा हादसा हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जिसमें ये अब तक जो जानकारी प्रशासनिक अमले की तरफ से जारी की गई है उसमें यह बताया गया कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिन्हें लेडी हार्डिंग अस्पताल के साथ साथ एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज बदस्तूर जारी है। और ऐसे में इस बड़े हादसे की 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी और ये भगदड़ मच गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि प्लेटफॉर्म 14 और 16 पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर यह भगदड़ की स्थिति मचती है और 18 लोगों की मौत हो जाती है। अब ऐसे में ट्रेन आने से यह भगदड़ मची है। सवाल यह भी उठ रहा है क्योंकि अनाउंसमेंट से अफरा तफरी हुई, क्योंकि अभी तक जो खबरें सामने है उसमें यह कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट हुई थी जो 14 और 16 पर ट्रेन आनी थी वो 15 या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी, और इसी वजह से लोग अपनी अपनी सीट और अपनी अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए भाग रहे थे, जो उसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। प्लेटफॉर्म में भगदड़ की स्थिति देखने को मिल पाई। तो वहीं अस्पताल में लगातार जो गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं उनका इलाज जारी है। मृतक परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, इस तरह का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन अब इस बड़े हादसे के बाद रेलवे पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां रेलवे ने हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे की अब जांच की जाएगी। ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर ये बड़ा हादसा किस वजह से हुआ, कौन जिम्मेदार और किसकी बड़ी लापरवाही इस बड़े हादसे में देखने को मिली है। हालांकि जो अब तक जानकारी सामने आई वो ये कि जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें भी खंगालने की कोशिश की जा रही है और उन्हीं के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस बड़े हादसे में किसकी जिम्मेदारी थी और कौन यहां पर लापरवाह है। क्योंकि जो अब तक रिएक्शंस तमाम लोगों के यात्रियों के सामने आए उसमें यह कहा जा रहा है कि जब भगदड़ की स्थिति मच गई थी तो तकरीबन 1 घंटे तक कोई भी रेलवे का आला अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जो हालात हैं वो और भी बेकाबू होते हुए नजर आए। लेकिन स्थिति को कैसे कंट्रोल में किया उसको लेकर कुली और तमाम लोगों का आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। वहीं भगदड़ पर रेलवे का पहला आधिकारिक बयान सामने आया, जहां सीढ़ी पर लोगों के फिसलने से यह बड़ा हादसा हुआ। रेलवे के आला अधिकारियों का कहना, साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे के बयान में प्लेटफॉर्म बदलने का जिक्र हुआ ही नहीं। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि अनाउंसमेंट का जिक्र किया जा रहा था कि अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद लोग अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे थे जब यह बड़ा हादसा हुआ। लेकिन अब इस बड़े हादसे को लेकर रेलवे के आला अधिकारियों का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि सीढ़ी पर लोगों का पैर फिसल गया था और लोगों के फिसलने से यह बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके बाद 18 लोगों की मौत हो जाती है। अब ऐसे में आपको यह भी बता दें कि जो प्लेटफॉर्म बदलने को लेकर अनाउंसमेंट का जिक्र किया जा रहा था, रेलवे के आला अधिकारियों ने जब इस बयान को साझा किया तो उस दौरान प्लेटफॉर्म का जिक्र तक नहीं किया गया। दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं और कई लोग घायल हैं, जहां इलाज आपको बता दें कि लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में जारी है और अस्पताल की तरफ से मौतों की पुष्टि भी की गई। बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद देखिए 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उसमें महिलाएं भी हैं और देखिए ज्यादातर लोगों को देखिए एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में ले जाया गया है। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो प्रयागराज के लिए, नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए जो ट्रेन चलनी थी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आना था, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है, जिसकी वजह से यात्रीगण आपस में भिड़ते हुए नजर आए और देखिए वहां पर भगदड़ मच गई। भगदड़ इस तरीके की थी, जो महिलाएं हैं
वो देखिए प्लेटफॉर्म पर लेटी हुई नजर आई और बच्चे भी उसमें शामिल थे। बेहद ही दर्दनाक वो दृश्य रहा। और देखिए जिन लोगों की मौत हो गई है या जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको LNJP अस्पताल में लाया गया है। आप पीछे की तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लोकनायक अस्पताल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। साथ ही अगर हम बात करें प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़ के चलते भगदड़ में 18 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। वहीं रेलवे ने घटना के बाद मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। इस घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर CM और PM सब ने अपना शोक व्यक्त किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार के द्वारा जो लगातार दावे किए जा रहे थे कि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है कुंभ के लिए, क्योंकि हर किसी को होड़ लगी हुई है कि 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हुआ है, वहां पर पहुंचना है, वहां पर स्नान करना है। लेकिन तस्वीर ऐसी कि जहां पर देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ मची तो वहां पर जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो परिजन अभी भी इस अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो मीडिया को अंदर जाने की यहाँ अनुमति नहीं है। फोर्स की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। साथ ही देखिए जो गंभीर रूप से घायल है उसमें देखिए अलग अलग नाम भी हैं और कुछ लोग हैं जो पटना बिहार भी जा रहे थे। जो हमने तस्वीरें देखी, लोगों में काफी दर्द नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जिसने अपनों को खोया है अपने घरों तक वो कैसे पहुंचेगा, किस तरीके से अपने घर वालों को जवाब देगा। लेकिन सरकार के द्वारा जो लगातार दावे किए जा रहे थे कि प्रयागराज पहुंचने के लिए, कुंभ पहुंचने के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जमीनी स्तर पर धरातल पर सब कुछ जीरो नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए ऐसी ही भगदड़ वहां पर देखिए प्रयागराज में देखने के लिए मिली और यही रेलवे स्टेशन पर देखने के लिए मिली। तो देखना होगा कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि अगर हम बात करें रेल मंत्रालय की तो रेल मंत्रालय ने वहां पर मरने वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए का मुआवजा और जो जिनको छोटी चोटें आई हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की तो घोषणा कर दी है। लेकिन मुआवजा देने से स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो यहाँ पर एम्बुलेंस जो है लगातार आ रही है। अस्पताल में भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लेकिन सवाल यही कि आखिर कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। कैमरामैन पीयूष के साथ दिल्ली। अब बात इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर की करेंगे, जहां हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी की जांच अब फिलहाल शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद उच्च स्तरीय जांच शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी CCTV कैमरों को सील कर दिया गया है और अब उनको खंगाला जाएगा, जिसके आधार पर इस जांच पड़ताल को तेज किया जाएगा। क्योंकि लगातार अब रेलवे के आला अधिकारी, RPF अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब ये बड़ा हादसा हुआ तो वो लोग कहां थे। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी विशेष पुख्ता इंतजाम धरातल पर नहीं किए गए थे और ऐसे में तमाम वेंडर्स वहां पर हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए थे या कुली का अगर जिक्र किया जाए जो सामान ढोते हैं यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, उनका सीधे तौर पर कहना कि यहां पर हम कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन इतनी भारी संख्या में भीड़ का पहुंचना इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि अचानक से महज कुछ सेकंड में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई जिसके बाद भगदड़ की स्थिति मच जाती है और 18 लोगों की इस बड़े हादसे में मौत हो जाती है, जिसके बाद रेलवे के आला अधिकारियों से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात मची भगदड़ के बाद गंभीर रूप से घायलों को LNJP अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो वहीं हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। उनका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। दिल्ली के LNJP अस्पताल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर बीती रात नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद 18 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और इस वक्त देखिए मॉर्चरी की तस्वीर आपको दिखा रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये मॉर्चरी आपको नजर आएगी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली। लेकिन यहाँ पर भी हालात देखिए ऐसे हैं कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और देखिए फोर्स की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि यहाँ पर देखिए जो ये मॉर्चरी है, यहाँ पर इनके पोस्टमार्टम जिनकी डेथ हुई उनके यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन वो दर्द बीती रात का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर अपनों को खोया, वो भगदड़ देखी गई कि किस तरीके से मासूम छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध महिलाएं, बुजुर्ग, सब कुछ वहाँ पर नजर आ रहा है। और रेल मंत्रालय पहले इनकार करता है और उसके बाद अब पुष्टि हो जाती है। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये पुष्टि की गई है कि 18 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जहां पर मोर्चरी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ऐसी तस्वीरें आपने पहले नहीं देखी होगी कि यहाँ पर देखिए मोर्चरी के बाद जो है
फोर्स की तैनाती है, सिक्योरिटी पूरी यहाँ पर तैनात की गई है। परिजन हैं जो अभी मौके पर मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी चीज को छुपाने के लिए तितर बितर उन परिजनों को किया जा रहा है, तो देखना होगा कि आखिर इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन सी सरकार लेगी, क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा कहा जा रहा था, क्योंकि जो ये ट्रेन है महाकुंभ यानी कि प्रयागराज के लिए निकलने वाली थी, ज्यादातर लोग प्रयागराज जाने के लिए निकल रहे थे। सरकार की सारी व्यवस्थाएं धरातल पर अब जीरो होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आम जनता की बात करें या जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार को वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। वहीं इस बड़े हादसे को लेकर अब आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, जो हादसे में रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, जहां मृतकों के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी रेलवे की तरफ से। वहीं गंभीर रूप से जो लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, उन्हें तकरीबन 2.5 लाख की मुआवजे की राशि दी जाएगी। मामूली घायल लोगों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अंत में सवाल यही कि क्या इस तरह के मुआवजे की राशि बांटने के बाद जो दुख दर्द पीड़ा है उन लोगों की, वो क्या खत्म हो जाएगी? जो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, ऐसे में अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो अपडेट सामने आ रही है, उसकी तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से स्थिति को और सामान्य किया जा सके, क्योंकि कई लोग हैं जिनकी अभी पहचान भी नहीं हो पाई है। उनके परिजनों को इत्तला करने का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख की मुआवजा की राशि दी जाएगी। रेलवे की तरफ से अब मदद का ऐलान कर दिया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख व्यक्त किया है। हादसे में सीएम नीतीश ने मुआवजे का ऐलान किया है, जहां बिहार के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद दी जाएगी। तो बड़ी खबर, घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की ऐलान करते हुए नीतीश कुमार नजर आए। साथ ही हादसे में बिहार के 9 लोगों की मौत हुई है, जिन्हें नीतीश कुमार की तरफ से अब सहायता राशि दी जाएगी, मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और इसके साथ ही ऐलान किया कि अब जो बिहार के लोग हैं, क्योंकि इस हादसे में बिहार के 9 लोग जो इस बड़े हादसे का शिकार हुए हैं, उन्हें मुआवजे की राशि दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा ऐलान। और जो घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है, उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो वहीं बिहार के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद दी जाएगी। तो कल देर रात जो बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद जो स्थिति है वो फिलहाल बेशक से सामान्य नजर आ रही है। लेकिन कल जो हादसा हुआ उसके बाद रेलवे के आला अधिकारी, प्रशासनिक अमलों को सबक लेना चाहिए और उसी सबक के साथ आगे के लिए इस तरह के पुख्ता इंतजामात करने चाहिए, ताकि इस तरह के बड़े हादसों की पुनरावृत्ति न होने पाए। क्योंकि अब तक जो रिएक्शन सामने आए, जो लोगों का कहना, जो इस बड़े हादसे में बचे हुए हैं, बाल बाल अपनी जान उन्होंने खुद से बचाई, उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जो कल भगदड़ की स्थिति मची वो वाकई में त्राहिमाम जैसी थी। और अब उनका सीधे तौर पर यह मानना कि शुक्र है कि इस बड़े हादसे में वो लोग नहीं आए, लेकिन उस चीज का भी दुख है कि जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। कई लोग मौके पर पहुंच रहे हैं, कई लोगों के जो परिजन हैं वो पहुंच रहे हैं और अभी भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनका कहना, किसी की मां, किसी के बहन अभी भी लापता हैं। अभी तक सुराग नहीं लग पाया कि वो कहां हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से उनकी फिलहाल मदद की जा रही है। ये क्या दिखाता है? आपने प्रयागराज इंसिडेंट से क्या सीखा? आपको पता नहीं था कि किस मात्रा में, किस भारी संख्या में रेलवे की टिकट्स इश्यू हुई कल? आपको क्या पता नहीं था कि आज हवाई चप्पल वाले के लिए हवाई जहाज बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो चुका है और उनके लिए एकमात्र सहारा रेलवे स्टेशन, रेलवे टिकट के थ्रू, ट्रेन के थ्रू प्रयागराज पहुंचना था? बार बार हमने देखा, और ये पहली बार नहीं हुआ। अभी रिसेंटली ऑनलाइन भी कितनी सारी वीडियोस आ रही थी जिसमें हमने मिसमैनेजमेंट देखी रेलवे स्टेशन पर, कैसे लोगों से पैसे लूटे जा रहे थे, कैसे उनको अंदर पहुंचाने तक के लिए भी भारी मात्रा में पैसे लिए जा रहे थे, वो सब देखा। तो आप क्या कर रहे थे इस टाइम? आज ये सरकार, सूट बूट वाली सरकार, केवल और केवल अपने उद्योगपति मित्रों के साथ उनकी व्यवस्था ठीक करने में लगी रहती है। प्रयागराज पहुंचना हो तो उनके पास अपना उड़न खटोला होता है कि उनको वहां पे लैंड करा पाए, पर आम आदमी की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं रहा। कैसे हमने देखा कि इतने रैम्पेंट इंसिडेंट्स हो चुके हैं, ट्रेजेडीज हो चुकी हैं, और ये सब मैन मेड डिजास्टर्स हैं जो अवॉइडेबल थे। ये सब मिसमैनेजमेंट। कमेटी बना दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमेटी तुरंत इस बात का पता लगाएगी कि किन लोगों के कारण से ऐसा हुआ, और यदि कोई भी लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार लगातार इस पे जुटी है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया है।
तो बहुत जल्दी जो भी इसके तथ्य हैं वो सामने आएंगे। इस प्रकार से किसी भी राजनेता को ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है और आतिशी सीधे तौर पर इस पर राजनीति कर रही हैं। तो अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी जोरों पर है। हालांकि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन अब राजनीति भी चरम पर देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर कौन जिम्मेदार है इस बड़े हादसे का, किसकी बड़ी लापरवाही हुई जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और भगदड़ मच गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वसीम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वसीम, फिलहाल क्या अपडेट? ये तरीके का जो हादसा हुआ है ये अपने आप में एक झंझोड़ कर रख देता है तमाम उन प्रशासनिक वादों या प्रशासनिक व्यवस्था को। आप देख सकते हैं जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी जो घायलों को यहाँ पर लाया जा रहा है और मॉर्चरी में भी अभी कोई एग्जैक्ट डाटा यहाँ पर नहीं बताया गया है। चूंकि देखिए अभी तक मरने वालों की संख्या वसीम 18 बताई जा रही है, लेकिन अभी प्रशासनिक अमले की तरफ से महज 18 पर ही ये पूरा आंकड़ा सिमटा हुआ है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके आधार पर क्या समझा जा रहा है कि 18 से ज्यादा संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी क्या? जी जी बिल्कुल, संख्या बढ़ी हुई है और संख्या ज्यादा है, लेकिन इसको अभी तक छुपाया जा रहा है। जिस तरीके से पहले रेलवे की तरफ से ये कहा गया था कि कुछ ऐसे कोई हादसे में कोई शिकार नहीं हुआ है, लेकिन बाद में जब यहाँ पर जो मॉर्चरी में जब यहाँ पर जो लाशें लाई गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं रेलवे ने भी अपनी जो एक पोल खोल है, जो उनकी पोल खुलती हुई नजर आई, तब उन्होंने ये आधिकारिक बयान दिया। लेकिन अभी भी जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में भी बढ़ सकता है। बिल्कुल वसीम, देखिए एक बड़ा हादसा हुआ है, जिम्मेदार कोई भी हो उस पर एक बड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाही हुई है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अभी आपकी एलएनजेपी अस्पताल के बाहर उपस्थिति है, जरा तस्वीरों के साथ साझा कीजिएगा कि आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं। तस्वीरें अभी ये है कि यहाँ पर अभी बिल्कुल बैरिकेडिंग की गई है, अभी किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, मीडिया को बाहर रखा गया है। अभी जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। शाम तक ये सारी तस्वीर साफ नजर आ जाएगी। अब वसीम, इस बीच क्या एलएनजेपी अस्पताल जो मृतक हैं उनके परिजन भी पहुंच रहे हैं और घायलों की अभी क्या स्थिति बताई जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से? जी अभी उस पर काम किया जा रहा है और जो घायलों के जो परिजन हैं, क्योंकि दिल्ली के जो लोग थे, ज्यादातर दिल्ली के लोग भी थे, बिहार के लोग भी थे, तो लोग अभी हताश हैं, लोग परेशान हैं, लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। देखिए इस बीच अगर इस पूरे हादसे को लेकर अगर शुरू से नजर डालें, जब कल देर रात ये बड़ा हादसा हुआ और भगदड़ की स्थिति मच जाती है तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमले की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि जब ये बड़ा हादसा हो जाता है तो आखिर सुरक्षा की दृष्टि से वो पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे कि भारी संख्या में अगर क्राउड यहाँ पर पहुंचता है तो उसे मैनेज किया जा सके। वसीम, देखिए ये शुरू से ही कुंभ कोई एक ये ऐतिहासिक इवेंट था, लेकिन इसमें जो लापरवाही बरती गई वो आप देख सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में अगर इस तरीके की लापरवाही नजर आएगी तो आप सोच सकते हैं बाकी राज्यों का या बाकी जो छोटे शहरों का क्या हाल होगा। तो जो ये फेलियर है, प्रशासनिक फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए रेलवे के आला अधिकारियों के कुछ रिएक्शन सामने आए, जबकि इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि वहां पर अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट के बाद भगदड़ की स्थिति मच गई, लेकिन रेलवे के आला अधिकारियों ने वसीम इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उनका सीधे तौर पर कहना है कि पैर फिसल जाता है कुछ लोगों का, उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि 18 लोगों की मौत हो गई इस भगदड़ वाली अवस्था में। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर रेलवे के आला अधिकारियों की तरफ से इसी तरह से पल्ला झाड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर आज एक हादसा हुआ है, कल एक और बड़ा हादसा हो जाएगा। देखिए जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आप गई हैं तो आप जाके देखें कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो अभी से नहीं पहले से ही खराब है। वहाँ पर कोई स्पेशल पुल वहाँ पर नहीं बनाए गए, वहाँ पर जो आने जाने की जो व्यवस्था है जो उसको 2 वे बनाया गया है उसको 1 वे किया जाना चाहिए था, ताकि जो लोग हैं और अनाउंसमेंट जो की गई थी उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था कि किस तरीके से अनाउंसमेंट की जा रही है। लेकिन इन सबको दरकिनार करके एडमिनिस्ट्रेशन अपना पल्ला झाड़ रहा है और रेलवे अपने आप को बचाने में वो लगा हुआ है, वो गलती मानने को राजी नहीं है। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर, इस बड़े हादसे को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई जिसमें एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो वसीम, कैसे इस कार्रवाई को अब आगे बढ़ाया जाएगा? आने वाले समय में जो जिम्मेदार होगा उस पर क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा?
देखिए सरासर ये फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है और उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार भी जो है, केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है और अभी तो जो इस तरीके की जो स्थिति है इस पर काबू पाया जाए, उसके बाद ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। और वसीम, आप चूंकि देखिए प्रयागराज में जब भगदड़ मची थी महाकुंभ में, तो उस दौरान ये माना जा रहा था कि शायद उस बड़े हादसे से सबक लिया होगा बाकी राज्यों ने भी और किसी तरह के जो पुख्ता इंतजामात हैं वो अपने अपने राज्यों में किए होंगे, लेकिन किसी ने इस चीज की कल्पना नहीं की थी कि एक और बड़ा हादसा हो जाएगा और इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि इस बड़े हादसे से प्रशासनिक अमला यहाँ पर सबक लेता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए बिल्कुल सबक लेना भी चाहिए क्योंकि देश की राजधानी में यह हादसा हुआ है, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज गया है और ये एक इवेंट जो कुंभ जो है 144 साल बाद आया, ये व्यवस्था पहले से ही रखी गई थी, लेकिन इसमें जो लच्चर व्यवस्था दिखाई गई है उन पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। एक मैसेज देना चाहिए कि अगर आप अपना काम ढंग से नहीं करते तो आप पर कड़ी से कड़ी और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।